कि वहाँ पर गंदम आप काश्त कर सकते हैं, सब्जियां काश्त कर सकते हैं, और फल हैं वहाँ के मुकामी, आप वो भी काश्त कर सकते हैं। ताजिकिस्तान में ज़री ज़मीन अगर ख़रीदी जाए तो उससे क्या आउटपुट हो सकती है कि वहाँ की ज़री ज़मीन जो है वो ख़रीदी जा सकती है और उसमें खेती बाड़ी की जा सकती है, यानी कि काश्तकारी की जा सकती है कि नहीं। आप किसी मुकामी बंदे को या मुकामी कंपनी को आपके साथ पार्टनर बनाएं और उससे आपके ताजिकिस्तान में काम आसान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ताजिकिस्तान के हवाले से है और हमसे पूछा ये गया है कि ताजिकिस्तान में ज़री ज़मीन अगर ख़रीदी जाए तो उससे क्या आउटपुट हो सकती है कि वहाँ की ज़री ज़मीन जो है वो ख़रीदी जा सकती है और उसमें खेती बाड़ी की जा सकती है, यानी कि काश्तकारी की जा सकती है कि नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले तो वहाँ का ताजिकिस्तान का एक कानूनी पहलू बता दूँ, और कानूनी पहलू ये है कि ताजिकिस्तान में कोई भी गैर मुल्की ज़मीन नहीं ख़रीद सकता, यानी कि ज़री ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। फ्लैट ख़रीद सकते हैं, कोई घर ख़रीद सकते हैं शहर में रहने के लिए अगर आपकी कंपनी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये कि ज़री ज़मीन आप वहाँ पर नहीं ख़रीद सकते। ज़री ज़मीन है वो हुकूमत की मलकियत होती है और गवर्नमेंट उसे फ़रोख्त नहीं करती, और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये करती है कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए हकूक़ दे देती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लीज़ पे देती है या किराए पर दे देती है। तो अक्सर वहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं उन्होंने ये ज़मीनें हासिल की हुई हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी जो मुद्दत होती है वो 20 साल से लेके 50 साल तक आपको लीज़ पर वो दे सकते हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है या आप अप्लाई कैसे करते हैं और आप वहाँ क्या काम करना चाहते हैं। तो वो 5 साल की लीज़ भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है और 20 साल की भी हो सकती है, और 50 साल तक भी हो सकती है। यानी कि वो मलकियत वहाँ ताजिकिस्तान गवर्नमेंट की ही रहेगी, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं 20 साल के लिए, 25 के लिए, 30 साल के लिए। अगला सवाल यह है कि अगर आप लीज़ पर ले लेते हैं तो फिर वहाँ पर आप क्या फसल ले सकते हैं, काश्तकारी क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि वहाँ पर गंदम आप काश्त कर सकते हैं, सब्जियां काश्त कर सकते हैं, और फल हैं वहाँ के मुकामी, आप वो भी काश्त कर सकते हैं। दूसरा जो स्मार्ट फार्मिंग होती है जिसे टनल फार्मिंग आप कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप बीज का काम कर सकते हैं, चूँकि आप ऐसी वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बीजें काश्त करें कि जिससे आप बीज बना सकें, तो वो भी आप ज़री ज़मीन से ये फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप वहाँ पर जाकर ज़री ज़मीन लेना चाहते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ पर काश्तकारी करें, तो मेरा मशवरा ज़ाती तौर पर यह है, जो मैंने ताजिकिस्तान में देखा है, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वहाँ के जो कवानीन हैं, और वो गैर मुल्कियों के लिए कानून क्या है और मुकामी लोगों के लिए कानून क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ताजिकिस्तान में बड़े करीब से देख कर आया हूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वहाँ पर ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप किसी मुकामी कंपनी को अपना पार्टनर बनाएं, या मुकामी कंपनी को पार्टनर बनाएं या किसी मुकामी फ़र्द को पार्टनर बनाएं। लोकल सिटीज़न होगा, और अगर वो आपका पार्टनर होगा, सपोज़ आप 75% शेयर अपने पास रख लें, 25% शेयर आप उसको दे दें, तो उससे उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो वहाँ पे इदारों में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ से आपको अप्रूवल लेनी है, जहाँ से आपको इजाज़त लेनी है, तो वो कानूनी काम आपके आसान हो जाएंगे। अगर आप जस्ट एक फॉरनर के तौर पे, गैर मुल्की के तौर पे वहाँ ये सारा प्रोसेस खुद करेंगे, तो आपको हो सकता है कि जगह जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़े, और हो सकता है लैंग्वेज बैरियर भी हो आपके लिए। तो मेरा आखिर में मशवरा आपको ये है कि आप किसी मुकामी बंदे को या मुकामी कंपनी को आपके साथ पार्टनर बनाएं और उससे आपके ताजिकिस्तान में काम आसान हो जाएंगे। ताजिकिस्तान जो मुल्क है वो गैर मुल्की सरमायाकारी की बड़ी हौसला अफजाई करता है, वो खुश होते हैं
کہ कोई दूसरे मुल्क से हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है या बिज़नेस करने के लिए आ रहा है, तो वो हर जो फॉरेनर है उसको फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको वीज़े के मामले में भी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास। लेकिन जो ज़री ज़मीन है इसको वो एक सेंसिटिव इशू लेते हैं, एक सेंसिटिव मामला समझते हैं कि भाई हम ज़री ज़मीन नहीं बेच सकते, क्योंकि ज़री ज़मीन बेचने से उनका एक अपना ख्याल है कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो कोई दूसरे आकर काबज़ ना हो जाएं। तो इसलिए ज़री ज़मीन जो है वो नहीं फ़रोख्त करते और फार्मर को नहीं करते, और जो बाकी चीज़ों में आप सरमायाकारी करते हैं उसको वो खुश दिली से कबूल करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।